नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत आपके चैनल सुखदेव सर ज्योग्राफी के अंदर। दोस्तों, आज हम ज्योग्राफी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट, एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित आज हम एक टॉपिक के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। वैसे तो आप जानते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित बहुत से भूगोलवेत्ताओं ने अपने अपने तथ्यों के आधार पर, अपने अपने निष्कर्षों के आधार पर अपना वर्गीकरण दिया है। एक बहुत ही फेमस वर्गीकरण एडवर्ड स्वेस महोदय का वर्गीकरण के बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं। आइए चलते हैं टॉपिक पर, पृथ्वी की आंतरिक संरचना का वर्गीकरण। लेकिन जो आज जो वर्गीकरण पढ़ने जा रहे हैं वो है एडवर्ड स्वेस के अनुसार। बहुत ही फेमस वर्गीकरण है और परीक्षा की दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण। एडवर्ड स्वेस के अनुसार, एडवर्ड स्वेस ने पृथ्वी की आंतरिक संरचना से रिलेटेड एक बहुत महत्वपूर्ण वर्गीकरण दिया। उन्होंने पृथ्वी की संरचना को 3 परतों के अंदर बांटा, 1, 2 और 3। इस प्रकार हम बात करें, उन्होंने पृथ्वी की आंतरिक संरचना को 3 परतों में बांटा, 1, 2 और 3। उन्होंने सबसे पहली परत, जो सबसे ऊपरी परत थी, इस परत को उन्होंने सियाल का नाम दिया, सियाल परत का नाम दिया। इसके बाद में उन्होंने बीच वाली जो परत थी, इस परत को उन्होंने सीमा का नाम दिया, सीमा का नाम दिया। इस परत को उन्होंने सीमा का नाम दिया। इसके बाद में हम बात करें तो उन्होंने तीसरी जो पृथ्वी के केंद्र की परत थी, इसको निफे का नाम दिया। इस प्रकार से पृथ्वी की 3 परतों में विभाजित किया आंतरिक संरचना को, सियाल, सीमा और निफे। हम बात करते हैं सबसे पहले सियाल के बारे में। सियाल को अंग्रेजी भाषा में SAIL के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले हम बात करें कि जो सियाल का निर्माण है वो किन पदार्थों से हुआ है, तो सियाल में 2 अक्ष, SI का मतलब यहाँ पे, SI का मतलब यहाँ पे सिलिका से लिया जाता है, सिलिका। और इसके बाद में हम एल का मतलब यहाँ पे, एल का मतलब एल्यूमिनियम से लिया जाता है, एल्यूमिनियम। तो इस प्रकार सियाल परत का जो निर्माण है सिलिका और एल्यूमिनियम के मिलने से हुआ है। इस प्रकार हम बात करते हैं आगे, तो जो बहुत ही महत्वपूर्ण बात सियाल के बारे में बताई कि इसी परत से महाद्वीपों का निर्माण हुआ। स्वेस के अनुसार, एडवर्ड स्वेस के अनुसार जो महाद्वीपों का निर्माण है वो सियाल परत से हुआ था। इसके बाद हम बात करें, जो हमारे पृथ्वी पर 7 महाद्वीप दिखाई देते हैं हमें, तो उसका निर्माण सियाल परत से हुआ है एडवर्ड स्वेस के अनुसार। इसके बाद हम बात करें इसके घनत्व की बात करते हैं, तो इसका घनत्व स्वेस के अनुसार, इसका घनत्व 2.7 से लेकर 2.9 तक इसका घनत्व बताया स्वेस ने। 2.9 GCM घन प्रति सेंटीमीटर बताया। इसके बाद इस परत की यहां से लेकर यहां तक गहराई की बात करें, तो इसकी गहराई स्वेस के अनुसार 50 से लेकर 300 किलोमीटर तक पाई जाती है। और इसकी प्रमुख विशेषता, इस तत्व की जो, इस परत की प्रमुख विशेषता की बात करें तो इसमें ग्रेनाइट शैलें पाई जाती हैं, ग्रेनाइट शैलें प्लस यहाँ पे तेजाबी पदार्थों की अधिकता पाई जाती है। ये था सियाल के बारे में जानकारी। अब हम दूसरी परत सीमा के बारे में जानकारी करते हैं कि जो सीमा, दूसरी परत को एडवर्ड स्वेस ने सियाल के नीचे सीमा का नाम दिया, जिसको अंग्रेजी में SIMA के नाम से सीमा कहा जाता है। सबसे पहले हम बात करें इसका जो निर्माण था, सबसे पहले स्वेस के अनुसार इसका जो निर्माण था, SI का मतलब यहाँ पे भी सिलिका से लिया जाता है। और इसके बाद उन्होंने बताया कि MI का मतलब यहाँ पे मैग्नीशियम, मैग्नीशियम से हुआ है। इस प्रकार सीमा का जो निर्माण स्वेस के अनुसार सिलिका और मैग्नीशियम से हुआ है। इसके बाद उन्होंने इसके घनत्व को बताया, घनत्व के बारे में बताया कि इसका घनत्व 2.9 से लेकर 4.7 GCM तक पाया जाता है। इसके बाद गहराई की बात करें तो जो सीमा की गहराई है वो 4.7 से, इसकी जो गहराई है वो 300 किलोमीटर से लेकर 2900 किलोमीटर के पास पाई जाती है। और इसकी जो प्रमुख विशेषता कि यहाँ पे बेसाल्ट चट्टानों का निर्माण हुआ है, यहाँ पे बेसाल्ट चट्टानें सीमा के अंदर पाई जाती हैं। ये थी सीमा के बारे में उन्होंने जानकारी दी।
हम बात करते हैं तीसरी परत निफे के बारे में। निफे को अंग्रेजी भाषा में NIFE निफे कहा जाता है। और इसके हम यदि बात करें इसके निर्माण की, तो इसमें Ni का मतलब निकल से लिया जाता है, निकल। और साथ ही साथ यदि हम बात करें Fe का मतलब यहाँ पे फेरियम होता है, फेरियम लोहे को कहा जाता है। तो इस प्रकार निफे का निर्माण निकल प्लस फेरियम से मिलकर हुआ है। इसके घनत्व की बात करें तो इसका जो घनत्व था स्वेस के अनुसार यहाँ घनत्व 11 जीसीएम बताया। उन्होंने कहा कि यहाँ पे सबसे ज्यादा घनत्व पाए जाने का कारण यहाँ पे भारी पदार्थों का पाया जाना है। भारी पदार्थ यहाँ पे लोहा पाया जाता है, इसलिए इसका घनत्व 11 जीसीएम पाया जाता है। और इसकी गहराई की बात करते हैं, इसकी गहराई स्पेस के अनुसार इसकी गहराई 2900 किलोमीटर से लेकर पृथ्वी के केंद्र तक मानी उन्होंने। पृथ्वी के केंद्र तक इसकी जो गहराई पाई जाती है। और इसके बाद हम बात करें, उन्होंने पृथ्वी का जो औसत घनत्व बताया। अंतिम बात कि उन्होंने बताई पृथ्वी का जो औसत घनत्व है, उन्होंने 11 कुल बताया था, 11 को 2 से भाग दे तो 5.5 जीसीएम पृथ्वी का औसत घनत्व बताया। ये था पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित स्वेस महोदय के अनुसार उनका वर्गीकरण। बहुत बहुत धन्यवाद।